अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वाजिद है और आप देख रहे हैं वाजिद अकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, एडवांस सेट थ्योरी में जो हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था, जिसमें हमने सुप्रीमम और इन्फीमम्स, लोअर बाउंड्स, अपर बाउंड्स को डिस्कस किया था और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को किया था, ठीक है। जो एग्जांपल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, उनमें हमने जो हेस डायग्राम होती है उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी उनको डिस्कस किया था। जो आज का लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास रियल लाइन से रिलेटेड क्या है कि दो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो जो सबसे पहली है उसमें वो ये कहता है कि आपके पास क्या, लेट बी इज इक्वल टू, आपके पास बी क्या है, कोई भी सबसेट है किसी भी रेशनल सेट का, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है आपके पास, ठीक है। आपने उसका कोई भी सबसेट लिया, कैसा सबसेट लिया है, ऐसा सबसेट लिया है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के दरमियान में लाई करते हैं। फिर आपको कहा जाता है कि आपने क्या करना है, उसका सुप्रीमम और इन्फीमम क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, जो हमारा सेट है बी जो उसने गिवन किया है वो इस तरह का है, ठीक है, कि उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के दरमियान में जो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, वो लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो नंबर्स हैं हमारे पास। सो बी इज द सेट ऑफ दोज रैशनल नंबर्स which lies between square root of 2 and square root of 3, ठीक है, जो square root of 2 और square root of 3 के दरमियान में लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है सुप्रीमम और इन्फीमम, ठीक है। सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करने से पहले हमें क्या देखना होगा कि इसके लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स को देखना होगा कि क्या इसके लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास लोअर बाउंड की डेफिनेशन हमारे पास लोअर बाउंड की क्या थी कि लोअर बाउंड ऑफ डी जो होता है वो क्या होता है, एन एलिमेंट m बिलोंग्स टू q इज सेड टू बी लोअर बाउंड ऑफ d इफ m प्रीसीड्स एवरी एलिमेंट ऑफ d। कि अगर क्या हो कि हमारे पास q में से, अब यहाँ पे हमारे पास इसके जो लोअर बाउंड्स क्या होंगे, अगर हमारे पास सेट q में हमें ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं जो इस एलिमेंट्स के सारे जो इस सेट के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहे हो, प्रीसीड कर रहे हो, ठीक है। कि अगर हमें Q के अंदर, इस Q के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो इसके सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, प्रीसीड कर रहा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या कहलाता है, इसका लोअर बाउंड कहलाता है, ओके। अब अगर यहां से देखा जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इससे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इससे नीचे जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से इस साइड पे, इससे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से नीचे जितने भी नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, इस सेट बी के एलिमेंट्स को प्रीसीड करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रैशनल नंबर यहाँ पे है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पे है, इससे आगे कोई रैशनल नंबर है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या होगा कि वो बेसिकली छोटा होगा इसके सारे एलिमेंट्स से, ठीक है, तो क्योंकि वो पीछे है ना, तो वो क्या करेगा, प्रीसीड करेगा इसके सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके लोअर बाउंड्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कैसे हैं वो लोअर बाउंड्स, वो सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से क्या हैं, छोटे हैं, ओके। उसके बाद क्या इसके अपर बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसके अपर बाउंड्स क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इससे जितने भी ग्रेटर नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इसके अपर बाउंड्स हैं, ठीक है। तो अपर बाउंड्स भी हैं, इसके लोअर बाउंड्स भी हैं। अब बात करते हैं सुप्रीमम की और इन्फीमम की, ठीक है। तो जो सुप्रीमम या इन्फीमम होता है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास जो लोअर बाउंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमने लोअर बाउंड्स ले लिए हैं, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ से लोअर बाउंड्स, आपके पास सेट ऑफ लोअर बाउंड्स आ गया, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास रैशनल नंबर्स जो लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसके क्या है, लोअर बाउंड है। अब लोअर बाउंड में से हमने फाइंड करना है इसका इन्फीमम। इन्फीमम क्या होगा कि हमारे पास लोअर बाउंड्स में ऐसा एलिमेंट जो बाकी सारे लोअर बाउंड्स को क्या करता होगा, सक्सीड करता होगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वो इसका कहलाएगा इन्फीमम। अब हमारे पास क्योंकि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है उसका तो हमें पता है कि इससे आगे जितने भी है ना नंबर्स, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे इसके अपर लोअर बाउंड्स हैं, ठीक है। अब इसका इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा रैशनल नंबर नहीं मिल रहा, ठीक है, ऐसा रैशनल नंबर हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं जो क्या करता हो, इसके सारे बाकी लोअर बाउंड्स को प्रीसीड करता हो, ठीक है। आगे इसी से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कि अगर हम कोई फाइंड लेट भी कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने खुद से लेट कर लिया कि ये उसका है, तो फिर भी हम फाइंड नहीं कर पाते हैं कि क्या कि वो उसका
जो है अपर बाउंड या सुप्रीमम या इन्फीमम है कि नहीं। ओके, इस तरह से अब क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इरेशनल है, अगर आप कह देते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका वो है, हम क्या देते हैं कि इन्फीमम है, ठीक है, तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो रैशनल नंबर्स में है ही नहीं, जबकि रैशनल जो इसका जो सुप्रीमम होगा, सॉरी जो इन्फीमम होगा वो तो रैशनल नंबर में होना चाहिए ना, क्योंकि हमने कल जो डेफिनेशन इन्फीमम की डेफिनेशन होती है उसमें हमने ये कहा था कि इन्फीमम क्या होता है, बेसिकली वो रैशनल नंबर होता है या वो एस का वो एलिमेंट होता है जो बाकी सारे अपर जो लोअर बाउंड्स हैं उनको सक्सीड कर रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर 2 को ले लेते हैं तो 2 तो रैशनल नंबर है ही नहीं, ठीक है, इसलिए 2 तो इसका इन्फीमम हो ही नहीं सकता, और इसके अलावा अगर कोई हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका जो सुप्रीमम है वो इस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और सुप्रीमम भी इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, अब अगर देखा उसने यहाँ पे लिखा है नोट स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि ये क्यू के मेंबर नहीं है, इसलिए आप इनको नहीं कह सकते हो कि ये इसका इन्फीमम है और ये इसका सुप्रीमम है, ठीक है, क्योंकि ये क्यू के मेंबर्स ही नहीं है, तो इसलिए हम ये इनको नहीं बोल सकते हैं कि ये क्या है। हाँ, अगर ये क्यू के मेंबर्स होते तो फिर ये इसका इन्फीमम भी बन सकता था और ये सुप्रीमम भी बन सकता था, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ, ठीक है, कि कंसीडर द सेट Q विद यूजुअल ऑर्डर रिलेशन लेस और इक्वल एंड कंसीडर द सबसेट D ऑफ Q डिफाइंड बाय, अब आपने एक और सबसेट ले लिया उसका इस तरह का, ठीक है, वो कहता है कि आपने प्रूफ करना है कि आपने क्या फाइंड करना है, सुप्रीमम और इन्फीमम इसके फाइंड करने हैं, ठीक है। ओके, आते हैं जी सुप्रीमम, तो सबसे पहले हम इसके लोअर बाउंड्स देखेंगे। लोअर बाउंड क्या होता है, एन एलिमेंट m बिलोंग्स टू Q इज सेड टू बी लोअर बाउंड ऑफ D इफ m प्रीसीड्स एवरी एलिमेंट ऑफ D, ठीक है, कि D के हर एलिमेंट को क्या कर रहा हो, वो प्रीसीड कर रहा हो। ओके जी, हमारा सेट ये है। अच्छा, इसको अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखते हैं तो बेसिकली इसमें कैसे नंबर्स हैं, अगर मैं इसी सेट को दूसरी तरह से लिखूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का सेट है बेसिकली, कि अगर मैं इसको लिखूं तो ये x ग्रेटर देन 2 बनेगा, और इसको मैं लिखूं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 बन जाएगा, स्क्वायर नहीं क्यूब रूट ऑफ 15 बनेगा, ठीक है, कि ये मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 15 बनता है और ये मेरे पास क्या बनता है, इधर से 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, ठीक है, तो ये इस फॉर्म का है। तो अब बेसिकली इस सेट के अंदर जो D सेट है इसके अंदर कौन से रैशनल नंबर्स हैं जो 2 से बड़े हैं और क्यूब रूट ऑफ 15 से क्या है, छोटे हैं, ठीक है, तो ऐसे इसके अंदर रैशनल नंबर्स हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो फाइंड करते हैं इसके लोअर बाउंड्स को। तो लोअर बाउंड्स में क्या आएंगे, क्योंकि इसमें इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं जो 2 से क्या हैं, बड़े हैं, ऐसे रैशनल नंबर्स जो 2 से क्या है, ग्रेटर हैं, तो 2 शामिल नहीं है। अब 2 और 2 से जितने भी छोटे रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके क्या बन जाएंगे, लोअर बाउंड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया था set D consists of those rational numbers which lies between, ठीक है। ओके, सो here are rational numbers less than or equal to 2, कि 2 और 2 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, आर लोअर बाउंड्स ऑफ D, वो सारे के सारे लोअर बाउंड्स बन जाएंगे। और हमारे पास 2, जब हम इसका लोअर बाउंड का सेट लिखेंगे तो बेसिकली अब जो हमारे पास सेट ऑफ लोअर बाउंड्स आएगा उसमें क्या होंगे कि 2 होगा और 2 से जितने भी छोटे नंबर्स होंगे x सच दैट क्या होगा कि इसमें हमारे पास क्या होंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q, ठीक है, कि ऐसे x हैं जो 2 से लेस हैं और किसको बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये सबसे बड़ा है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि इन्फीमम जो होता है वो क्या होता है, लोअर बाउंड्स के अंदर सबसे जो बड़ा एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो उसका क्या कहलाता है, बेसिकली वो उसका इन्फीमम कहलाता है, ठीक है। तो लोअर बाउंड्स हैं 2 और 2 से छोटे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, तो 2 क्या करेगा, हर रैशनल जो हर वो लोअर बाउंड होगा उसको क्या करेगा, सक्सीड करेगा, ठीक है। तो इसलिए इन्फीमम इसका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ओके, सिंस 2 सक्सीड्स ऑल अदर लोअर बाउंड्स, क्योंकि 2 जो है बाकी सारे लोअर बाउंड्स को क्या करेगा, सक्सीड करेगा। उसके बाद आते हैं अपर बाउंड्स ऑफ D। अब अपर बाउंड्स में क्या है, हमने कहा था अपर बाउंड कौन से होते हैं, एन एलिमेंट m बिलोंग्स टू Q इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ D इफ m सक्सीड्स ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ D, कि अगर D के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है। Here are rational numbers greater than square cube root of 15 are upper bounds of D, ठीक है। ओके, अब हमारा ये जो सेट है इसमें बेसिकली कौन से नंबर्स थे जो इसके दरमियान में थे, तो ये इससे आगे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, इससे पीछे वाले तो सारे चले गए इस सेट के अंदर,
ठीक है, और इससे आगे वाले सारे क्या होंगे, वो सारे इसको क्या करेंगे, सक्सीड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसमें अब इसके जो हेयर आर रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 15 आर क्यूब रूट ऑफ 15 जो है वो क्या होंगे ऑफ अपर बाउंड्स, ठीक है, कि वो उसके क्या होंगे, अपर बाउंड्स होंगे। 15 का जो क्यूब रूट लेंगे तो वो सारे के सारे इसके क्या बन जाएंगे, अपर बाउंड्स बन जाएंगे। अब आते हैं सुप्रीमम की तरफ कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। एन अपर बाउंड ऑफ डी विच प्रीसीड्स एवरी अदर अपर बाउंड, ठीक है, कि अपर बाउंड्स कि आपके पास यहाँ पे अपर बाउंड्स है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास अपर बाउंड्स हैं, ठीक है, आपने एक्स वाई जी यू वी फॉर एग्जांपल सारा कर दिया। अब वो कहता है कि अपर बाउंड में जो ऐसा एलिमेंट जो क्या कर रहा होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या करेगा, प्रीसीड करेगा, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक्स है या वाई है या जी है, जो भी है, ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, बाकी सारे एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है, तो उसको हम क्या देते हैं कि फॉर एग्जांपल वाई है, वाई एक्स को भी प्रीसीड कर रहा है, वाई को भी, जी को भी, यू को भी, वी को, अगर ये सारे एलिमेंट्स को प्रीसीड करेगा तो वो उसका क्या बन जाएगा, अब वो बन जाएगा उसका सुप्रीमम, ठीक है। तो यहां पे अब हमारे पास अपर बाउंड्स कौन से हैं, जो क्यूब रूट ऑफ 15 से बड़े नंबर्स हैं सारे के सारे, वो उसके क्या है, अब हमने क्या दिया कि वो उसके अपर बाउंड्स हैं, ओके जी। Here supremum of D does not exist, ठीक है। अब वो कहता है कि यहाँ पे जो सुप्रीमम ऑफ डी है वो does not exist, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है, देखते हैं। टू प्रूव सुप्रीमम ऑफ डी does not exist, suppose on contrary that suppose सुप्रीमम ऑफ डी एग्जिस्ट, ठीक है, हमने कंट्रेरी सपोज कर लिया कि सुप्रीमम ऑफ डी जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेट सुप्रीमम ऑफ डी बी एक्स, हमने क्या दिया कि लेट वो क्या है, एक्स है। अब देखें बेसिकली जो है हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स है ना इस सेट के अंदर, एक तो 2 है फॉर एग्जाम्पल, और ये मैं कह देता हूँ कि ये क्या है, 15 का क्यूब रूट है, ठीक है, और ये मेरे पास 0 है, और ये माइनस इंफिनिटी है, और ये इंफिनिटी है, ठीक है। ये मैंने रियल लाइन के ऊपर नंबर्स को ड्रॉ। अब मेरे पास जो सेट डी है उसमें एलिमेंट्स हैं इसके दरमियान जितने भी हैं, ठीक है। तो इसके जो अपर बाउंड्स होंगे अब वो क्या होंगे, ये इससे आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसके क्या है, अपर बाउंड्स हैं। वो कहता है कि लेट कर लिया कि कोई भी रैशनल नंबर एक्स है जो इसका क्या है, अपर बाउंड है, ठीक है। लेट कर लिया हमने कि लेट सुप्रीमम ऑफ डी एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि वो रैशनल नंबर ही होना चाहिए। सिंस डी कंटेन्स ऑल रैशनल नंबर्स विच लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, कि डी में कैसे नंबर्स हैं जो इसके और इसके दरमियान लाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो सुप्रीमम होगा वो इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट सुप्रीमम ऑफ एक्स यानी कि सुप्रीमम ऑफ डी इज ग्रेटर देन दिस। अब ग्रेटर देन लगाया है, ये क्यों नहीं लगाया है, ये हो सकता था अगर ये रैशनल नंबर होता, क्योंकि ये इरैशनल नंबर है इसलिए हमने क्या कहा कि जो सुप्रीमम होगा वो इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। अब ये मेरे पास है रैशनल नंबर, ये है मेरे पास इरैशनल नंबर, ठीक है। तो हमें पता है कि हर रैशनल और इरैशनल के दरमियान में एक और रैशनल नंबर होता है, ठीक है। x is rational and cube root of is irrational and we know that there exists a rational number between a rational and irrational number, ठीक है, कि रैशनल और इरैशनल के दरमियान में भी क्या होता है कि एक रैशनल नंबर होता है। लेट कर लेते हैं कि वो y है, ठीक है, कि ये मैंने कहा, ये मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल, पहले यहां से हमने ये लिखा ना कि यहां से अगर इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिख लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 15 है, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 15 है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये पहले यहां पे दूसरी तरह से लिखा हुआ था, मैंने ऑर्डर चेंज करके लिखा है, ओके। अब हमें क्या होगा कि हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के दरमियान में, मतलब कि हमें क्या मिल गया, हमें एक और रैशनल नंबर y मिल गया जो क्या है इनके दरमियान में लाई करता है। हमने अब देखें, अब देखा जाए तो y ग्रेटर देन दिस आ गया, इसका मतलब है y भी क्या है, अपर बाउंड है। क्यों अपर बाउंड है, देखें कि इस सेट के d के जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो इन दो नंबर्स के दरमियान है। अगर कोई भी नंबर इस नंबर से बड़ा होगा तो वो इस d का क्या होगा, अपर बाउंड होगा, ठीक है। तो मेरे पास y क्या होगा, क्योंकि y इस नंबर से बड़ा है, ठीक है, सक्सीड कर रहा है इसको, तो y क्या होगा, इसका अपर बाउंड होगा। अगर y इसका अपर बाउंड है, ठीक है, तो अब y जो है वो क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है x को, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये y क्या आ गया, अपर बाउंड आ गया, ठीक है, ये मेरे पास अपर बाउंड आ गया, और x को हमने कहा था ये सुप्रीमम है,
ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है कि सुप्रीमम क्या कर रहा है, सक्सीड कर, अब यहां से देखा जाए तो अपर बाउंड प्रिसीड कर रहा है, दूसरे लफ्जों में कहते हैं अपर बाउंड प्रिसीड कर रहा है सुप्रीमम को, लेकिन जो सुप्रीमम होता है वो तो सबसे छोटा एलिमेंट होता है, मतलब हमारे पास जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये होता है कि सुप्रीमम प्रिसीड करता है बाकी सारे अपर बाउंड्स को, लेकिन यहाँ पे उलट हो गया है कि अपर बाउंड प्रिसीड कर रहा है सुप्रीमम को। तो इसलिए हमने जो सपोज किया था कि सुप्रीमम ऑफ डी जो एग्जिस्ट करता है और वो एक्स है, तो वो हमारी क्या होगी, कंट्राडिक्शन हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है which is a contradiction that x is supremum of d, तो this implies that supremum of d does not exist, ठीक है, कि this implies that supremum of d does not exist, कि यहां से supremum d exist नहीं करता है, ठीक है। अब यहां पे भी अगर देखा जाए, अगर आपने इस केस में भी फाइंड करना था सुप्रीमम या इन्फीमम, ठीक है, तो अगर आपने यहां पे लेट कर लिया था कि क्यूब रूट ऑफ 3 से जो आगे एक नंबर है, ठीक है, सेम यहीं पे यहां पे आपने स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्यूब रूट ऑफ 3 रखा हुआ है ना, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 15 रखा हुआ है, तो अगर इस केस में होता है तो आप यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लें, ठीक है, और इसको सॉल्व करें, तो सेम ही प्रोसेस है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो इंशाल्लाह जो होगा हमारा नया लेक्चर, अगले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और उनको डिस्कस करेंगे और फिर उससे आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।